नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए कृष्णा सोबती जी की एक कहानी सिक्का बदल गया लेके आई हूँ। कृष्णा सोबती जी नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई कहानीकार है, जिन्होंने स्त्री की आत्मसजगता, नौकरी पेशा स्त्री की समस्या और परंपरागत समाज में उसके बाहर निकलने की छटपटाहट को अपनी कहानियों में बखूबी दर्शाया है। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। आसमान के परिंदे लालिमा फैला रहे थे। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम कहती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी में लिपट गई। चिनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीरी पहाड़ी से बर्फ पिघल रही थी। उथल पुथल आते पानी के भंवारों में टकरा कर कगार में गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। अब इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा था। वह पीछे 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सानी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं है, उसका पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। आज वह अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली। पर नहीं, ये क्या सोच रही है सवेरे सवेरे। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा है उसका। सानी ने एक लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होकर घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगन पर से उठता धुआं, टन टन बैलों की घंटियां बज रही है। फिर भी कुछ बंधा बंधाया सा लग रहा है। शानी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शानी किसी अचानक मोह में भीग गई। ये सब शानी के बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। सानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना। शेरा सहानी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जेना के मरने के बाद वह सहानी के पास पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गंडा सा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना। सानी की आवाज़ उसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि सानी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरियों में पड़े सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर, फिर तभी शेरा गुस्से में भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। सानी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए रब तेनू मौत दे। हसीना आटे वाली कनाली एक और रखकर जल्दी जल्दी बाहर निकल कर आई। ए आई हो, क्यों छाबेले, सुबह सुबह तड़पना है। अब तक सानी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरी की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना, ये वक्त लड़ने का है। ये पागल है तो तू भी जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसीना ने मान भरे स्वर में कहा। सानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछ ले कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई इसने। सानी ने लाड से हसीना को पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे, हाँ सानी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाला के लोग आए हैं यहाँ। सानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं सानी। शेरे के उत्तर को अनसुना करती हुई सानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है। शेरे, आसाजी होते
तो कुछ बीच बचाव करते, पर शानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ आंसुओं के रोकने के प्रयत्न करते हुए शानी ने हसीना की ओर देखकर हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच रहा था, क्या कह रही है शानी आज? आज साहजी क्या कोई कुछ भी कर सकता है? यह तो होके ही रहेगा। क्यों न हो, हमारे ही भाई बंधुओं से सूद ले लेकर साजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखा। नहीं नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं है कि सामने बैठी सहानी नहीं। सहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्द रातें जब कभी कभी साजी की डांट खाकर वह हवेली में पड़ा रहता था, तभी रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में वह देखता सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए धीरे से मुस्कुरा रही होती। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साजी की बात साजी के साथ गई। वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज़ की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सानी, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ। शाहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सानी पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चला जा रहा था। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। पर क्या होगा सानी को मारकर? शानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सानी। शहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगती थी, लग गई। सानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वहीं थे। हवेली आ गई। सानी ने शून्य मन से डोडी में कदम रखा। शेरा लौट गया। उसे कुछ पता ही नहीं। दुर्बल सीधे और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं खड़ी रही। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने का फिर भी नहीं सोच पा रही थी। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सानी, ओ सानी, सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें? सानी इसके सिवा और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात ही बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सानी, आज तक कभी ऐसा न सुना, कभी न हुआ। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सानी, हमने कभी न सोचा था। सानी क्या कहे? उसने क्या कभी ये सोचा था? नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सानी समझी कि वक्त आ पहुंचा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ ने पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। सभी उसके आसामी थे, जिसे उसने अपने नाते रिश्तेदारों से कभी कम न समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं है। आज वह अकेली है। ये भीड़ ही भीड़, उसमें कल्लू वाला के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मस्जिद के मल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, सानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सानी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सानी, रब नु यही मंजूर सी। सानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार से लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साजी उसे। बेजान सी सानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है सानी पर?
मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। सहानी का घर से निकलना छोटी बात नहीं है। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात यही सोची गई थी। यह नहीं कि शानी कुछ जानती नहीं है, वह जानकर भी अनजान बनी रही है। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया। डोडी पर खड़ी निर्जीव काया को देखकर ठिठक गया। वही सहानी है जिसके साजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह वही सहानी है जिसके खातिर उसके मंगेतर ने कर्णफूल बनवा दिए थे मुंह दिखाए में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शानी भागो वाला मसीद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। सानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपया आगे रख दिया था। और आज सानी, दाऊद खान ने आवाज़ दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद उसकी आंखों में उतर आया। सानी गुमसुम कुछ न बोल पाई। सहानी डोडी के निकट आकर बोला, देर हो रही है सानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? सानी अस्पष्ट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। सानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं है। वक्त? सहानी अपने गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया था उसने। दाऊद खां निरुत्तर साहस कर बोला, सानी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सानी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं है, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को सानी के पास देखा तो शक हुआ कि हो ना हो कुछ मार रहा होगा सानी से। खां साहब, देर हो रही है। सानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर से मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और ये मेरे अन्न पर पले हुए। नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। देर हो रही है। सहानी के कानों में जैसे यही गूंज रहा हो, देर हो रही है। पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी ये देरी जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछ ली। डोरी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके सुख दुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदला। सहानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। सहानी ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है। पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न हो सकी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। डोडी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरत सब पीछे पीछे। ट्रक अब भरी जा चुकी थी। सानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ में कहा, सहानी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली अंतिम आशीष झूठी नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ दिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा,
रब तानो सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया, जरा भी दिल में मैल नहीं सानी के, और हम सानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सानी के पांव छुए। सानी और कुछ नहीं कर सकी। राज भी पलट गया। सानी ने कांपते हुए हाथ से शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चंदा, ओ चांद तेरे भाग जाग जाए। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़िया सानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसारा एक एक करके घूम रहे हैं सानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चली जा रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा था इस बूढ़ी सानी को। कहाँ जाएगी अब वह? शानी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को सानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पसरी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वही छोड़ आई। और सानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज ही पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। कृष्णा सोबती जी की इस कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।